अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे हैविंग के वो तमाम इस्तेमालात जो कि हम अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेसन में, इंग्लिश स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो है इसका आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसमें कि हैविंग का इस्तेमाल हम कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि हैविंग कहाँ से निकला है। ये हैव की फोर्थ फॉर्म मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं और जेरेंड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हैव से निकला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैव का बहुत ही मेन और कॉमन यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ की पोजीशन को दिखा रहे होते हैं, यानी मिल्कियत को दिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव को आई वी यू दे के साथ और हैज़ को ही शी इट के साथ। कभी भी हैविंग का यूज़ हम पोजीशन दिखाने में यानी मिल्कियत दिखाने में यूज़ नहीं करेंगे। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे पास मोबाइल है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आई हैव अ मोबाइल। कभी भी मैं ये नहीं बोल सकती कि आई एम हैविंग अ मोबाइल। तो ये हो जाएगा कि मैं मोबाइल खा रही हूँ। तो जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, मोबाइल को कोई खा सकता है। बल्कि मोबाइल का होना ये सिर्फ़ और सिर्फ बताएगा ये एक स्टेट ऑफ पोज़ीशन है। तो दैट इज़ व्हाई इसको हम जो है प्रेज़ेंट सिंपल में रखेंगे, यानी हैव और हैज़ फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैविंग कभी भी इस फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। हाँ, कहाँ-कहाँ यूज़ होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट अगर हम इसका यूज़ देखें तो हैविंग इज़ मेन वर्ब यूज़ होगा जहाँ पे इसका मतलब होगा खाना। यानी कोई भी चीज़ खाना। इसके लिए जैसे अगर हम यहाँ पे सेंटेंस बोलूँ कि आई एम हैविंग डिनर, तो इसका मतलब हुआ कि मैं रात का खाना खा रही हूँ। तो आई एम हैविंग डिनर, मैं रात का खाना खा रही हूँ। इसी तरह से आई एम हैविंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खाने के लिए हमने बेसिकली यूज़ किया हैविंग का, वो भी कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसी तरह से हैव के साथ कोलोकेशंस भी बन सकते हैं, जैसे कि हैव अ मीटिंग भी हो सकता है कि शी इज़ हैविंग अ मीटिंग राइट नाउ, वो भी एक मुलाकात कर रही है। इसी तरह से एक और अगर हम देखें कि वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, हम कल एक पार्टी कर रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली कोलोकेशंस हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हैव का एक और इस्तेमाल देखते हैं। हैविंग को बेसिकली ऑब्लिगेशन यानी कि कोई काम की करने की मजबूरी, या बोल सकते हैं कोई काम करना ज़रूरी है, या आप मजबूरी ज़ाहिर करते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस में ही हम इसको लेंगे हैविंग को। ठीक है, बस क्या होगा कि इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, और वॉज वर्ब पास्ट में यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हैविंग टू का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सेंटेंस है जैसे आई एम हैविंग टू वर्क लेट टुडे, मीन्स मुझे आज देर तक काम करना पड़ रहा है। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में। इसको हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं कि आई हैव टू वर्क, कि मुझे काम करना पड़ता है। तो इस सेंस में हम जो है प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, शी इज़ हैविंग टू लीव अर्ली बिकॉज ऑफ मीटिंग, मीन्स उसे मीटिंग की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है। एक सेंटेंस आपके लिए, हमें आराम करना पड़ रहा है, हमें आराम करना पड़ रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जब तक इसके थर्ड यूज़ पे बढ़ते हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज जेरेंट, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी इसके साथ फ्रेज का यूज़ कर रहे होंगे, जैसे यानी हम हैविंग को किसी भी चीज़ का जो है तजुर्बा या तो किसी खुशी के बारे में बात करते हैं जब हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, शी इज़ हैविंग अ वंडरफुल टाइम ऑन हर वेकेशन, वो अपनी छुट्टियों में बहुत अच्छा वक्त गुजार रही है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखें, सो आई एम हैविंग फन एट द कॉन्सर्ट, मैं कॉन्सर्ट में मज़ा कर रहा हूँ। दे आर हैविंग ग्रेट डे एट द बीच, वो साहिल पर बहुत अच्छा दिन गुजार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एस जेरन यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हम कोई भी एडजेक्टिव लगा लें तो इसका मतलब वो होगा कि हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है हैविंग को हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ना,
जिसके अंदर कोई काम करने के बाद या कोई काम करके इस तरह का सेंस आता है। एक और यहाँ पे मैं बात बताती चलूँ, यहाँ पर हम कभी भी बीमारी को शो करते वक्त भी हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम बोलते हैं ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये भले से प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक स्टेट है, दर्द होना, कोई काम नहीं हो रहा होता, ये एक स्टेट बताई जा रही होती है, यानी बीमारी बताई जा रही है। तो यहाँ पे हम जो है इसको भी प्रेजेंट में रखेंगे, यानी हैव हैज़ का इस्तेमाल करें। जैसे आई हैव अ हेडेक, कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग अ हेडेक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कभी भी इसको कंटिन्यूस सेंस में यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न यह है, ये हमारी बेसिकली स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस अगर हम यहाँ पे देखें, शी हैज़ अ कोल्ड, उसे नज़ला हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे शी इज़ हैविंग अ कोल्ड, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम हैविंग के यूज़ पर आएँ तो ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में भी यूज़ होता है, यानी जहाँ पे हम बोलते हैं एक काम करके या एक काम करने के बाद कोई काम किया। जैसे एक सेंटेंस है, अच्छा, इसका अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये एक फ्रेज होता है। देन उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस है वो जिस भी टेंस में होगा वो आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, यानी वो काम करके घर चला गया, ठीक है। या बोल सकते हैं काम मुकम्मल करने के बाद वो घर चला गया, मुकम्मल करने के बाद बोल रहे हैं या काम करने के बाद बोल रहे हैं, ये काम करके बोले, दीज आर द सेम थिंग, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि हैविंग ईटन डिनर शी वेंट फॉर अ वॉक, खाना खाने के बाद वो वॉक पर गई, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखें, हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, मीन्स प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद या प्रोजेक्ट मुकम्मल करके उन्होंने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। सो बेसिकली ये थे हैविंग के यूजेस, जहाँ पे हमने देखा कि हैविंग को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।